ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. My glorious master, by his grace, Bhurijana Prabhu. Hong Kong, 1972. Sent by Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा से भेजे गए. There was little time to muse over my mistake. क्या मिस्टेक हुआ था? खिचड़ी थोड़ा गड़बड़ बना था. प्रभुपा जी ने 2 स्पून खाया और छोड़ दिया. और इस गलती पर ज़्यादा शोक करने का समय भी नहीं था. क्यों नहीं था? निकलना था एयरपोर्ट के लिए. I helped Prabhupada catch his taxi and then quickly went back to the temple to pack and ready myself to accompany Prabhupada's party to Tokyo. तो प्रभुपाद जी को मैंने जाकर टैक्सी तक छोड़ा और उनको एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया. और उसके बाद मैंने अपने अपार्टमेंट में वापस जाकर पैकिंग किया ताकि मैं प्रभुपाद जी के पार्टी के साथ टोक्यो निकल सकूं उनके साथ में. My dhotis and kurtas found their way into my travel bag. Some money and some books followed. But where was my passport? तो मैंने धोती कुर्ता पैक किया ट्रैवल बैग में. फिर कुछ पैसे डाले, पुस्तक डाले. लेकिन मेरा पासपोर्ट कहाँ था जाने के लिए? I stared at the clock. मैंने घड़ी की तरफ देखा. Overturning papers and clothes, I searched and researched everywhere. मैं बार बार खोजने लगा कहाँ है पासपोर्ट, अलग अलग कागज़ों के अंदर या कपड़ों के अंदर. The recommended check-in time had already ended. जो चेक इन टाइम होता है, जिस समय पर जाके आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होता है डोर पे, वो चला गया. Quickly passing through anxiety, frustration, anger, depression and hopelessness, I finally lost all anxiety and began to pray. मैं अलग अलग भावनाओं से गुजरा. चिंता, विषाद, गुस्सा, डेस्परेशन एंड होपलेसनेस, निराशा. ये सारा भावना वेग एक समय आया कि मैं बंद कर दिया और कृष्ण को प्रार्थना करने लगा. कृष्णा, आई कांट फाइंड माई पासपोर्ट एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू बाय माई सेल्फ. कृष्णा, मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई सरेंडर. मैं आपको शरणागत हूँ. इफ़ यू वॉन्ट मी टू अकम्पनी प्रभुपाद टू जापान, अगर आपकी इच्छा है कि मैं प्रभुपाद के साथ जापान जाऊँ, यू विल हैव टू प्लेस माई पासपोर्ट इन माई हैंड. आपको ढूंढ के लाके वो मेरा पासपोर्ट जो है मेरे हाथ में रखना पड़ेगा. किसको? कृष्णा को. I have looked and looked but I still can't find it. मैंने बहुत खोज कर ली, नहीं मिल रहा मुझे. I then looked again, free from anxiety and in a dependent mood. मैं चिंता से मुक्त होकर और कृष्ण के प्रति आश्रित रहते हुए पुनः खोज करने लगा. Within seconds I found my passport. कुछ एक सेकंड में ही मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया. I said a quick goodbye to my wife. मैंने अपने पत्नी को बाय बाय कहा and was on my way to the airport. फिर मैं एयरपोर्ट चला गया. Once aboard, I passed Prabhupada's seat on the way to mine. तो मैं जब विमान में चढ़ा और प्रभुपाद जी की सीट से आगे निकल के मेरे सीट पर जाके बैठने लगा, तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ था. He looked at me with concern at my lateness. देर क्यों हुई उसके बारे में नज़र से ही उन्होंने प्रश्न पूछा. I smiled and I said, "You must have some service for me in Tokyo." मैंने स्मित हास्य करते हुए प्रभुपाद जी से कहा कि ज़रूर मेरे लायक कोई सेवा आपने आयोजित कर रखी है टोक्यो में. इसका मतलब क्या था? अगर प्रभुपाद जी ने सेवा आयोजित नहीं करके रखी है तो कृष्ण मेरा पासपोर्ट वापस नहीं दिला देते.
Purport. I have mentally noted the following lessons from this incident. मैंने मानसिक नोट्स निकाले हैं जो ये प्रसंग हुआ उसके बाद। बहुत ध्यान से सुनो। हेक्टिक टाइम्स आर इंटेंस। जब हेक्टिक जीवन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, एक के बाद एक बहुत सारा अकम्प्लिश कर रहा है, तो वो बहुत ऐसा तीव्र मूड बन जाता है व्यक्ति का, वातावरण बहुत तंग हो जाता है। प्लान एंड प्रिपेयर एवरीथिंग वेल इन एडवांस। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? योजनाबद्ध तरीके से और ख़ास करके अच्छे तैयारी के साथ उस कार्य में उतरो। देन एज द इवेंट लूम्स क्लोजर, जैसे ही वो प्रसंग निकट आने लगे, जैसे प्रभुपाद का विजिट है या कोई बड़ा इवेंट है, गो ओवर ऑल इंपॉर्टेंट प्लान्स एंड प्रिपरेशंस अगेन एंड अगेन। जो मेन तुमने प्रिपरेशन या प्लानिंग किया है उसके सारे आयोजन को पुनः पुनः अवलोकन करो कि ठीक चल रहा है कि नहीं। काउंट ऑन अराइवल्स एंड डिपार्चर्स टू बी मोस्ट फ्रैंटिक। विमान से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको लेने जाना है, और कोई व्यक्ति डिपार्चर निकल रहा है प्रवास के लिए। वो जो क्षण होते हैं दो, वो बहुत ही इंटेंस होते हैं, तीव्र होते हैं। उसमें फ्रैंटिक को क्या कहते हैं? बहुत ही व्यक्ति ऐसे तंग अवस्था में रहता है कि कुछ भी हो सकता है उसके दौरान। अबोव ऑल डिपेंड ऑन कृष्णा। उन सारे गतिविधियों के दौरान हमेशा कृष्ण पर आश्रित रहना। बी सरेंडर्ड एज हिज सर्वेंट एंड नो दैट ही विल अल्टीमेटली प्रोटेक्ट यू अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर एंड प्लान। अगर तुम कृष्ण में अपने आश्रय को जताते हो, कृष्ण के सेवक बने रहते हो, तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे उनके इच्छा और योजना के अनुसार। प्लान 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 अहेड बट डिपेंड ऑन कृष्णा। अच्छे से योजना बनाते हुए कार्य करना, हमेशा प्लान 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 नाइसली, लेकिन अंततः कृष्ण पर आश्रित रहना। एनी रिफ्लेक्शंस? मेनी टाइम्स कई बार हम जब नए होते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, मेनी टाइम्स टेंड टू थिंक अभी सब कृष्ण दिख रही है। इसमें बताया तो इसमें प्लान करना है, जस्ट नॉट डू एवरीथिंग वो देख लेंगे सब। तो आपको प्लान करना है, लेकिन डिपेंड ऑन। एक्चुअली हमारा जीवन जो है वो 3 जोन्स में से जाता है। एक होता है प्लानिंग प्रिपरेशन जोन, दूसरा होता है परफॉर्मेंस जोन, और फिर तीसरा होता है रिक्रिएशन या रेस्ट जोन। तो प्लानिंग प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस, रेस्ट, रिक्रिएशन, पुनः प्लानिंग प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस, रेस्ट, रिक्रिएशन, ऐसे बार बार हम जीवन से गुजरते रहते हैं। इन तीनों जोन्स में हमें कृष्ण पर आश्रित रहना तो है, लेकिन थोड़ा इंटेंस रहना है कि कभी भी कुछ भी डिमांड आ सकती है मेरे ऊपर कृष्ण की सेवा के अंतर्गत। तो मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जैसे कोई सोल्जर का जीवन होता है कि नहीं? क्या सोल्जर कैन एवर रिलैक्स पीसफुली? नहीं, कभी भी युद्ध पुकारा जा सकता है, कभी भी उसको बुलावा आ सकता है, कभी भी उसको सारी तैयारी के साथ जाना पड़ सकता है। भले वो अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ खुशी से खाना भाकरी चपाती झुणका खा रहा हो लेकिन अचानक कभी बुलावा आ जाए, निकल जाओ। तो इसलिए वो जो मूड है कि आई एम एवर रेडी टू गो ऑन अ मिशन, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग प्रिपरेशन अच्छा रहे हमारा। जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, सुविधाएं हैं, उनको ऐसे आयोजित किया जाए कि हम कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी सेवा के लिए निकल पड़ सकते हैं। और ये गुरुकुल चलाते समय खास करके बहुत ध्यान रखना। कोई रात को बच्चा बीमार हो गया अचानक, या फिर किसी के माता पिता ने फ़ोन करके बोला कि अभी सुबह के 2-2:30 बजे हैं, मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ उरली कांचन या फिर कुछ भी। अभी वहाँ सिलेंडर, हमारे घर का वो छेद हो गया था, क्रैक इन द पाइप, तो पाइप ने फायर पकड़ लिया। कैन यू बिलीव?
तो पदम पदम यद विपदाम, भौतिक जगत का स्वरूप है कि कभी भी विपदा आ सकती है। कुछ प्रॉब्लम हमारे बच्चे देते हैं हमको, नल के ऊपर जंप मारते हैं, नल तोड़ देते हैं, पानी आता नहीं। सो मैन मेड डिजास्टर्स एंड गॉड सेंट डिजास्टर्स बोथ। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, एनी अदर? नेक्स्ट पास टाइम, आस्किंग क्वेश्चंस। On the plane, Prabhupada was accompanied by Nanda Kumar, his cook, and Shyam Sundar, his secretary. उस विमान पर प्रभुपाद जी के साथ दो और लोग थे, उनका नाम था नंद कुमार और श्याम सुंदर। नंद कुमार क्या थे? कुकिंग कर रहे थे प्रभुपाद के लिए, और श्याम सुंदर क्या थे? सेक्रेटरी थे प्रभुपाद। एंड देन देयर वाज थर्ड, प्रद्युम्न, हिज संस्कृत एडिटर। और प्रद्युम्न प्रभु थे जो प्रभुपाद जी के लिए संस्कृत एडिटिंग का सेवा देखते थे। एट फर्स्ट आई सैट नेक्स्ट टू श्याम सुंदर। मैं पहले जाकर बैठ गया श्याम सुंदर प्रभु के बगल में, बट प्रभुपाद एडजस्टेड अवर सीटिंग अरेंजमेंट्स बिकॉज ही वांटेड श्याम सुंदर टू टेक डिक्टेशंस ऑफ हिज लेटर। आई लेटर सैट नेक्स्ट टू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के बगल में पहले श्याम सुंदर प्रभु चाहिए थे उनको, ताकि वो उनको डिक्टेशन दे सके, लेटर्स जो लिखने हैं, रिप्लाई करने हैं उसका। और इनको फिर उठा के श्याम सुंदर के बाजू से उठा के प्रभुपाद जी के बाजू में लाया गया, बोला तुम इस साइड में आके बैठो। आई डिडंट हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क प्रभुपाद एज आई सैट बिसाइड हिम, बट आई डिड हैव वन। मेरे पास कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं थे प्रभुपाद जी से पूछने के लिए, इतना मौका मिला है अच्छा आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने का। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक प्रश्न था। चैतन्य महाप्रभु could speak Krishna Katha with Ramananda Rai, but you are surrounded by young disciples. Do you have anyone with whom you can speak Krishna Katha? इनका प्रश्न क्या था? चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ कृष्ण कथा की, तो दोनों भी थोड़े एग्जॉल्टेड है डिवोटीज, तो अच्छे से कथा हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद जी की अवस्था कैसी है? ही सराउंडेड बाय यंग बॉयज, सब चिट्टू पिट्टू यंग लड़के लोग हैं उनके आजू बाजू में। क्या उनके साथ वो उस लेवल का कृष्ण कथा कर सकते हैं कभी? आई टर्न दिस क्वेश्चन ओवर एंड ओवर इन माई माइंड। बार बार ये मन में मेरे घुमाता रहा ये प्रश्न में, बट आई नेवर आस्क्ड इट। लेकिन ये प्रश्न मैंने कभी पूछा ही नहीं। आई जस्ट वॉजंट बोल्ड इनफ। मैं थोड़ा धीट व्यक्ति नहीं था, धाड़स बांध नहीं सका उसके लिए। Purport. Remembering this incident, I find myself suggesting to the disciples of God Brothers, like an uncle, that they should take advantage of opportunities to inquire from their spiritual master. इस प्रसंग से आज तक मैंने ये सीखा है, और मैं बताता हूँ खास करके मेरे गुरु भाइयों के शिष्यों को, कि जब भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में मौका आता है गुरु से प्रश्नोत्तर करने का, तो उस मौके का फायदा उठाओ, ताकि तुम जिज्ञासा कर सको गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से, उन प्रश्नों के बारे में जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं। इफ दे हैव क्वेश्चंस बट फियर देम इम्प्रॉपर, दे शुड नेवरदलेस आस्क एंड ट्रस्ट दैट देयर स्पिरिचुअल मास्टर, हु इज देयर वेल विशिंग फ्रेंड, विल इन्फॉर्म देम ऑफ एनी इम्प्रॉपरिटी। हमारे मन में कभी कभी कोई प्रश्न आता है और हमें समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। कहीं गुस्सा तो नहीं होंगे, कहीं गलत प्रश्न तो नहीं है ये, ऐसा पूछना चाहिए, एटिकेट के खिलाफ है, ऐसा हमें मन में आता नहीं आता है। तो वो क्या कह रहे हैं? हमें गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और उनके पास क्षमता है अगर मैं गलत प्रश्न पूछता हूं तो प्रश्न को भी ठीक कर देने की। वो बताएंगे मुझे कि ये प्रश्न सही नहीं है तुम्हारे लिए, या फिर इस प्रश्न को इस तरीके से पूछो, तो इसलिए वो करेक्ट कर ही देंगे वैसे भी। इसलिए हमें हमेशा प्रश्न पूछ ही देना चाहिए जो मन में आ रहा है वो। हम बोल सकते हैं शुरुआत में कि आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, बट हियर इज द क्वेश्चन। ये प्रश्न है मेरा। Hesitating to ask
may one day leave them with the realization that the opportunity to inquire which Krishna had provided has passed. ऐसा एक दिन ना हो जाए कि तुम्हें साक्षात्कार हो कि आध्यात्मिक गुरु को जो प्रश्न पूछने का मौका था तो पूछा नहीं, और अभी वापस वो मौका नहीं आने वाला अपने जीवन में. Any reflection? Our best friend is our teacher. संधि मिलती है कि हमें गुरु को कोई प्रश्न या गुरु के साथ संबंध रखने का, तो हमें उस संधि का उपयोग करना चाहिए. Don't lose the opportunity to inquire, no matter what the question. एक बार मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ एक कार में जा रहा था, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था, बार बार पूछना था मेरे को. तो हम मफतलाल बंगलो से लेके पुणे एयरपोर्ट तक जा रहे थे. तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि अगर हम स्पिरिचुअल लीडरशिप की सर्विस करते हैं तो उसको करने के दौरान जो लोगों के द्वारा आने वाला फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी लोग हमारे इच्छाओं के अनुसार, शुद्धता के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, या जो भी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हमें गुस्सा आता है. और ना केवल गुस्सा आता है, हमें ऐसा लगता है कि या तो मैं स्पिरिचुअल लीडरशिप छोड़ दूं अगर इनकी सेवा नहीं ठीक से कर रहा तो, या फिर इनको निकाल दूं क्योंकि ये लोग सुधर नहीं रहे. तो ऐसे दो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न सही है. और ये पूछने के लिए मैं इसलिए डर रहा था क्योंकि उस कार में और एक व्यक्ति उपस्थित था. उनको लग सकता था कि ये क्वेश्चन उनकी तरफ डायरेक्टेड है, हालांकि वो नहीं था डायरेक्टेड. वो मैं पर्सनली मेरे लिए पूछने वाला था वो प्रश्न. तो मैं हिचकिचा रहा था वो प्रश्न पूछने के लिए. तो महाराज शॉक ऑफ माय लाइफ ऐसे मुड़े, सामने वाले सीट पे बैठे थे, हम पीछे बैठे थे. सो यू हैव अ क्वेश्चन. मुड़ के पीछे बोले तो तुमको प्रश्न पूछना है. मैंने बोला व्हाट. तो मैंने फिर पूछ दिया वो प्रश्न उनको. तो जब पूछा, महाराज दो सेकंड के लिए शांत बैठे. आई फेल्ट कि वो मेडिटेट कर रहे प्रभुपाद के ऊपर, कि इस प्रश्न का जवाब देते समय प्रभुपाद कैसे देंगे, या प्रभुपाद जी का कैसा रहा उनका स्पिरिचुअल लीडरशिप. तो द फर्स्ट वर्ड ही सेड इज, श्रील प्रभुपाद never rejected people. He only facilitated them according to their choices. तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम इसलिए ये सोच रहे हो मन में कि मेरे को सबको सुधारना है और सबको आइडियल बनाना है. लेकिन उस व्यक्ति के अभी के कंडीशनिंग्स या उसके परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि कृष्ण का कुछ दूसरा आयोजन है, उसको दूसरे तरीके के थप्पड़ मारने के बाद वो समझने वाला है, और हम अभी उसको ठीक नहीं कर सकते उस टॉपिक को. तो हमें क्या करना है? रिजेक्शन नहीं करना है किसी को. हमें प्रश्न पूछना है कि क्या करने से इस व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति को मैं कारण बन सकता हूं. एंड दैट मच वी शुड डू. अगर वो व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के लिए खतरनाक है तो वी मे हैव टू आइसोलेट देम. हम उनको कह सकते हैं कि तुम्हें अकेले करना पड़ेगा जो करना है, अभी तुम साथ में नहीं कर सकते एसोसिएशन में. लेकिन हमें उसको रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को. तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर देते समय सावधान रहना कि वी आर रिप्रेजेंटिंग नित्यानंद प्रभु, वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स. देयर मूड इज नॉट दैट ऑफ रिजेक्शन. जहाँ जितनी पतित अवस्था होती है वहाँ उतनी ही कृपा बहनी चाहिए, ऐसा उनका मूड है. जैसे जगाई मदाई इतने पापी थे और इसीलिए नित्यानंद प्रभु की आहितु की कृपा वहाँ पहुँच गई उनके पास.
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। वो सॉन्ग दिखाता है कि कैसे एक प्रचारक को रहना चाहिए। पहला क्वालिटी है अक्रोध। इंटरेस्टिंग क्वालिटी, क्योंकि सभी पतित हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम सबके ऊपर गुस्सा करते बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे। कभी कभी प्रश्न जो पूछना होता है ना, वो मन में नहीं रखना है, तो पूछ ही देना है। आप बोल सकते हो शुरुआत में कि आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। Oh, that was shocking. So you have a question. What? तो एक दूसरे डिवोटी थे, वो कार चला रहे थे, उनकी गाड़ी थी वो, इट वाज अ BMW। तो महाराज जो है वो उसका AC एडजस्ट कर रहे थे, उनको जिस तरीके से चाहिए वैसा। तो उसको लगा कि ये सन्यासी हैं, इनको सारे कनेक्शंस हैं, वो डिस्प्ले के ऊपर जो सिंबल्स रहते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। मैं कर देता हूँ महाराज, आपको क्या टेम्परेचर चाहिए, ऐसे उसने पूछा। महाराज सेड यू आर ड्राइविंग, सो यू शुड कीप योर आईज ऑन द फ्रंट, दिस आई विल हैंडल। और उन्होंने एग्जैक्टली वो सेटिंग करा के लिया जो सबके लिए योग्य हो। सो ही न्यू एवरीथिंग हाउ टू ऑपरेट अ कार। तो कभी कभी हमें लगता है कि डिवोटीज नो व्हाट एंड दे डोंट नो समथिंग। और मैं कार डिज़ाइन कंपनी से काम जॉब करके आया हूँ, तो मैं तो ज़्यादा ही ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि गाड़ी के कार के जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स होते हैं उसको एडजस्ट करने का भी एक तरीका है, जिसके द्वारा सीधा मुंह पे तुम्हारे ब्लास्ट ना आए, लेकिन गाड़ी में आह्लाददायक वातावरण बने, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, अंदर की कंडीशन। तो एग्जैक्टली महाराज ने वैसा सेट किया उसको, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैं बोला वाह। एनीवेज, आई समहाउ रिमेंबर दैट जर्नी। यस, लेकिन हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए भी तो ध्यान रखना। मतलब हमें कोई अपना मटेरियल लाइफ पे या ऐसे ही कोई सिली क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे व्हाई आर देयर मस्कीटोज इन द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा। एक्चुअली वही उनका पॉइंट चल रहा है कि जब मन में प्रश्न आता है तो पूछ ही दो, तुम्हारे गुरु बताएंगे तुमको। दिस इज अ रिडंडेंट क्वेश्चन, प्रभुपाद सेड। कभी कभी हमको खुद को नहीं पता हो क्या है ना, गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है ना, वो क्वेश्चन आंसर पे ही आधारित है। यू गेट दिस? नो इंक्वायरी, नो लर्निंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप समझ रहे हो पॉइंट? तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कोई जानने की, गुरु शांत बैठे अपना जप कर रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम्हारे अगर है जुनून जानने का कि क्या होता है चीजें, कैसे करना है क्या, तो तुम प्रश्न पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा तुमको। और प्रश्न गड़बड़ है तो डांट पड़ेगी और बोलेंगे कि ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। दोनों एडवांटेज है ना, दोनों लर्निंग है, तो नुकसान किधर है उसमें? लेकिन आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज वी शुड नॉट गो विथ आवर स्टूपिड इंक्वायरीज दैट डोंट लीड अस टू कृष्णा। जैसे मैं बता रहा था, जयपताका महाराज के ऑफिस के बाहर वो बोल रहे थे, एक बार जोकिंगली बोल रहे थे कि मेरे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाओ, मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, थेरेपीज, जॉब रिक्वायरमेंट्स, वांटिंग टू गो अब्रॉड, फाइनेंशियल मैटर्स, डिवोटी कॉरल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ऐसे उन्होंने बोला कि ये सब मैं करता हूँ, ऐसा लिखो। उसके एंड में एक लिखना, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज अलाउड ऑल्सो। आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं इस व्यक्ति को। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि 99% जो क्वेरीज आते हैं उनके पास लोग लेकर, वो आध्यात्मिक स्वरूप के होते नहीं है, वो लोग दूसरा ही कुछ सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए।
तो दैट इज नॉट राइट. If that query is not taking us towards Krishna, then why are we getting into it? So, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ आपको, आपका अधिकार है मेरे को कभी भी रात को बीच में उठा के प्रश्न पूछने का. मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा आपसे. लेकिन उसके बाद मैं जो बोलता हूँ वो करने का भी, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि ये करके दो, तो वो भी फॉलो करना है. जैसे तुम्हारा ज्ञानार्जन का अधिकार है, तुम अपने गुरु को जितना करना है तंग कर सकते हो उसके लिए, वैसे ही तुम्हारा आज्ञा पालन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है. तो हाँ, क्या कहते हैं उसको, अधिकार और जिम्मेदारी वो साथ साथ में जाता है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना अधिकार ले लेता है और जिम्मेदारी नहीं निभाता है. तो दैट इज नॉट राइट थिंग. All right, thank you very much. Srila Prabhupada ki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare